गिरता हुआ ईटीएफ उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल उठा सकते हैं भाई। चन्नू भाई बिल्कुल उठा सकते हैं। क्या है देखो, ऐसे समझो, हमारे यहाँ एक व्यापारी हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक व्यापारी हुआ करते थे, जिनको नगर सेठ की उपाधि प्राप्त थी। वो गल्ले का व्यापार मतलब क्या होता है? फूड ग्रेन्स जो होते हैं ना, उसका व्यापार करते हैं, ठीक है? जो चीज़ मार्केट में पिटी रहती है, जो चीज़ मार्केट में पिटी रहती है, जैसे पल्सेस, जैसे ग्राम हो गया ना, ग्राम चना, उसका भाव बहुत गिर गया, ठीक है? तो वो उसको बाय कर लेते थे और उनके पास वेयरहाउसेस की कमी नहीं है। बाय करके वेयरहाउसेस में स्टोर कर लिया। क्योंकि वो इनको एक चीज़ मालूम थी कि प्राइस में मीन रिवर्जन होता है। हर भाव में हर भाव का अगर गिरावट बहुत ज़्यादा हुई है, तो वो अपने एवरेज के पास आने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है? जब भी कोई चीज़ बिलो एवरेज आ जाए, बहुत ज़्यादा पिट जाए, तो उसको खरीद के होल्ड करके रख लिया। अब उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल तक भी होल्ड करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर बढ़ा, अगर डबल हो गया, 3000 के भाव से 6000 तक हो गया, तो भाई पैसा बन जाएगा। 2 साल में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, ठीक है ना? तो यही स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ पिट रही है ज़्यादा, कोई भी चीज़ अगर, और चीज़ में दम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खोखली चीज़ पिट रही है तो पिटने दो उसको। कोई बेकार स्टॉक पिट रहा है उसको पिटने दीजिए। लेकिन अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू है, प्रमाणित वैल्यू है, तो अगर वो ज़्यादा गिर जाए, तो उसको होल्ड, अगर आपको पैसे की कमी नहीं है, आपको ये है कि होल्ड करके मैं रख सकता हूँ, मुझे इतना नहीं कि अभी पैसे की आवश्यकता है, होल्ड करके मैं भूल सकता हूँ, तो आप उसको खरीद लीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है ईटीएफ की। क्या हो रही है? ईटीएफ्स। ईटीएफ जो हैं वो बंडल ऑफ ऑल स्टॉक, जैसे आईटी का ईटीएफ है। आईटी कंपनीज़ के सारे स्टॉक, उसमें कुछ हो सकता है बड़े, बहुत बड़े स्टॉक्स हों, कुछ मिड कैप स्टॉक्स हों, तो सारी अच्छी बुरी कंपनियाँ सारी आईटी सेक्टर में हैं। अब मुझे ये बताओ, आईटी सेक्टर क्या पूरा कभी डूब सकता है क्या? सेक्टर पूरा खत्म हो सकता है क्या? अगर कोई कंपनी पिट रही है, तो वो सेक्ट इससे बाहर हो जाएगी, दूसरी कंपनी जो बढ़ रही है, वो आ जाएगी। सेक्टर में क्या होता है? सेक्टर में क्या होता है कि भाई आईटी सेक्टर जो है, इसमें मान के चलो 20 कंपनियाँ हैं। अगर उसमें से कोई एक कंपनी में कोई गड़बड़ हो गया, वो गिर गया प्राइस बहुत बुरी तरह से, तो वो इस 20 में से, टॉप 20 में से निकल जाएगी। तो दूसरी कोई नई कंपनी आ जाएगी। तो ये आईटी सेक्टर क्या कभी बंद हो सकता है क्या? आईटी ईटीएफ नहीं। तो अगर आपको कोई भी ईटीएफ कभी भी सस्ता दिखे, तो उसको, अगर आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है, पैसा है, तो उसको ले लेना चाहिए। ठीक है? उसके लिए अब आप बोलो कि कैसे पता चलेगा सस्ता हो रहा है, महँगा हो रहा है? सिंपल है, आरएसआई इंडिकेटर फॉलो करो, आरएसआई। आप डेली टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखो, अगर आरएसआई 30 के नीचे आ गया है उससे, तो बढ़ेगा, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। तो वो ज़ीरो तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये स्ट्रेटजी हम यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ईटीएफ में गिरने टाइम, ईटीएफ में अगर सही तरीके से गिर गया है, तो उसपे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है? अभी देखते हैं भाई।